हमने अपने मन में कोई भी दोष पैदा नहीं करना, कोई संशय पैदा नहीं करना। अरे ये भक्ति, ये सतगुरु, ये तो सनक सनंदन संत कुमार को भी प्राप्त नहीं है, जिन्होंने केवल परमात्मा प्राप्ति के मकसद से ये वरदान मांग लिया अपने पिता ब्रह्मा जी से कि 5 वर्ष से ज्यादा हमारी उम्र नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हमारे अंदर विकार घर कर लेंगे और हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। मोक्ष के लिए, इस सतगुरु के लिए 33 करोड़ देव देवता दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, 9 नाथ 84 सिद्ध, 88,000 ऋषि संत महात्मा भी थक लिए प्रयास कर करके इस परमात्मा की एक झलक भी प्राप्त नहीं हुई, झलक भी, और मिले तो वे समझ नहीं पाए। तो आज आप और हमें गुरुदेव भगवान ने समझने की शक्ति भी प्रदान की, ज्ञान योग भी खोला, और साक्षात आकर हमें प्राप्त हैं इन साधु संत महात्माओं को जो जंगलों में जा जाकर तपस्या करते थे, गुफाओं में। इनको तो काल की छाया के भी दर्शन नहीं हुए, और आप और हमें देखो कितनी आसानी से साक्षात परमात्मा मिल गया, परमेश्वर मिल गया। तो ये इतना आसान भी नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि ये ना समझना कि तुम्हें सहज में भगवान मिल गया, कहीं तुम हल्के में ले लो। परमेश्वर ने बताया कि तुम जिन जिन आत्माओं के नाम सुनते हो ना, मंसूर जिसने अपने शरीर का अंग अंग कटवा लिया, मीराबाई समाज के संघर्ष को सहन करती हुई घर छोड़कर वृंदावन चली गई, धना भगत नरसी भगत 56 करोड़ की संपत्ति वार दी परमात्मा पर, खुद झोपड़ी डालकर भक्ति करने बैठ गया। राजा मोर ध्वज, उसका बेटा तामर ध्वज, जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए संतों के वचनों पर विश्वास करके शीश कटवाने को तैयार हो गए, शेर का भोजन बनने को तैयार हो गए। और आज से पहले ना जाने आत्माओं ने परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या क्या यत्न किए, प्रयत्न किए, परिवार त्यागा, संपत्ति त्यागी, वैराग धारण किया। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैंने तुम्हारे से पिछले जन्मों में ये सारे बलिदान, ये कुर्बानियां ले ली हैं। आप ही वो आत्माएं हैं जो आज एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई दे रहे हो। ये कुर्बानियां आज से पहले तुम्ही आत्माओं ने दी थी, उन्हीं कुर्बानियों के बदले में आज गुरुदेव ने हमें अपनी शरण में लिया है। अब हमें यकीन ना हो कि पिछले युग में हम इतने बड़े बड़े सेठ महात्मा राजा दानी थे और आज हम बिल्कुल हैंड टू माउथ, इतनी जल्दी हमारी बैटरी कैसे डिस्चार्ज हो गई? 2 कारण है भाई और बहनों। विशेष आत्माओं की परमात्मा कर देता है, जैसे आप और हम सुनते हैं कि भाई त्रेता युग में रामचंद्र जी आए और उस समय बाली कितना बलवान था, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, रावण भी उसके आगे नतमस्तक था। अंत में रावण ने भी हार कर बाली से संधि कर ली, मित्रता कर ली, दोनों दोस्त बन गए जब रावण का कोई जोर नहीं चला, क्योंकि बाली को वरदान था कि तेरे आमने सामने होकर कोई युद्ध करेगा तेरे से जीत नहीं पाएगा, उसकी आदि शक्ति तेरे अंदर आ जाएगी। जिस कारण से 3 लोक के भगवान विष्णु श्री रामचंद्र जी ने भी धोखा यूज करना पड़ा, पेड़ की ओट लेकर कि आमने सामने जाऊंगा तो मेरी शक्ति बाली में चली जाएगी और मेरे को 2 मिनट में नीचे डाल देगा। उसने भी पेड़ की ओट से धोखे से मारना पड़ा, इतना ताकतवर। ये त्रेता युग की कहानी है, त्रेता युग के लास्ट की। और द्वापर युग के लास्ट में वही बाली भक्तिहीन हो गया, वो पुण्यहीन हो गया और एक बालिया नाम के शिकारी का जन्म प्राप्त किया, जो जंगल से खरगोश मार मार के पेट भर रहा है, हिरण मार मार के पेट भर रहा है। एक आम व्यक्ति से भी नीचा जीवन मिला उसको, उस बाली को। तो हम ये ना सोचे भाई और बहनों कि आज से पहले हम इतने बड़े बड़े थे, जैसे गुरुदेव बताते हैं कोटि जन्म तू राजा कीन्या, तो आज हम इतनी जल्दी कैसे पुण्यहीन हो गए? तो भाई वो बाली कैसे पुण्यहीन हो गया, वो बाली वाली आत्मा कैसे हो गई? आप और हम कम से कम बालिया से अच्छी स्थिति में तो हैं।
खेती बाड़ी तो करके खा रहे हैं, उसके तो बेचारे के खेती बाड़ी भी नहीं थी, जंगल से मार मार के जानवर खाता था। तो ये बैटरी भाई जैसे इन्वर्टर की डिश हो जाती है, अचानक से पता भी नहीं चलता, तो कब हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। दूसरा, कुछ विशेष आत्मा होती हैं, उनको परमात्मा उसी हिसाब से हैंडल करते हैं अपनी शरण में लेने के लिए, फिर उसका नया भाग्य लिख देते हैं गुरुदेव भगवान, उसका प्रारब्ध अपनी तरफ से लिखते हैं गुरुदेव भगवान। अब कई भाई बहन सोचेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर पुण्य या पाप परमात्मा ने लिख दिए वो तो उसी हिसाब से कटेंगे जैसे जो सिस्टम बनाया हुआ है, कम ज्यादा कैसे कर देंगे, ऐसे थोड़ी चेंज करते हैं परमात्मा। करते हैं भाई और बहनों, अपनी विशेष आत्माओं का करते हैं, जैसे नानक जी का किया। नानक जी का त्रेता युग में नानक जी वाली आत्मा राजा जनक थी, और गुरुदेव ने बताया उसके पास ढेर सारे पुण्य थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दान पुण्य किया करता था, साधु संतों का सत्कार किया करता था, यज्ञ करवाया करता था। और जब उसको विमान में बैठाकर यम के दूत लेकर जा रहे थे विष्णु जी के पार्षद विष्णु लोक के लिए, तो रास्ते में काल ने उसको ठगना चाहा। अब भाई और बहनों, वो काल ने नहीं ठगना चाहा, ये सतगुरु के खेल होते हैं। राजा जनक उस समय कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की शरण में था, यानी वो विष्णु जी को मानता था, विष्णु जी की भक्ति करता था, और परमात्मा ने फिर एक साधु के रूप में आकर, एक संत रूप में आकर उनको दीक्षा दी। वो श्रीयम नाम का जाप किया करता था, श्रीयम नाम का। और जब उसका अंत समय आया और जब वो विमान में बैठकर जाने लगा, तो सारा खेल परमात्मा का। परमात्मा ने उसके आधे पुण्य नष्ट करवाने थे। देखो, हमने दोनों तरफ से समझना पड़ेगा, दोनों तरफ से। काल का भी उसमें रोल है, क्योंकि काल भी दाव मारता है, काल भी भक्ति नष्ट करवाता है, लेकिन सेट पूरी फिल्म परमात्मा करता है। काल के बस की बात नहीं है कि वो अपने तरफ से कुछ कर ले। जिस प्रकार उसने तपतशिला पर परमात्मा से वरदान मांगे कि 3 युगों में जीव थोड़े लेकर जाना, चौथे युग में जितनी मर्जी लेकर जाना, जबरदस्ती मत लेकर जाना, अपना ज्ञान समझा के लेकर जाना। तो जैसा गुरुदेव भगवान कबीर परमात्मा चाह रहे थे, काल उसी हिसाब से अपने मन में खुश होकर वो वरदान मांग रहा था। और परमात्मा यही चाहते थे, परमात्मा भी यही चाहते थे कि 3 युगों में तो ये जाएंगे भी नहीं, इनके पास इनकी भक्ति होगी। तो परमात्मा ने जो चाहा वही काल के मुंह से निकला। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध के दौरान गीता जी अध्याय 11 श्लोक 32 काल कह रहा कि मैं तो काल हूं, अभी अभी प्रकट हुआ हूं, सर्व लोगों का नाश करने आया हूं। वो कभी कह सकता है क्या कि मैं काल हूं और ये मेरा असली रूप है? सारे खेल कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के, आज आप और हम आत्माओं को विश्वास दिलाने के लिए। अरे अपने बेटों को नहीं कहता कि मैं काल हूं, ले ले मेरा दर्शन कर ले। अर्जुन को कैसे दर्शन दे देगा वो, जो अपने तीनों बेटों को जिनसे पूरा काम करवा रहा है उनको दर्शन नहीं देता? तो सारे खेल परमात्मा के, सतगुरु रामपाल जी के, अपनी विशेष आत्माओं के लिए। तो राजा जनक के आधा पुण्य को 12 करोड़ आत्मा जो नरक में कष्ट भोग रही थी उनको संकल्प करवा दिए। काल खुश हो गया कि मैंने इस आत्मा को ठग लिया, लेकिन खेल परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा को पता था अगर मैंने इसके आधे पुण्य नष्ट नहीं करवाए तो इसके पास में इतना धन है, भक्ति धन, इतने पुण्य हैं, इस आत्मा को ये काल, जब वो कलयुग का समय आएगा, इसको नीचे नहीं आने देगा। इसलिए परमात्मा ने रेशियो निकालकर, अनुपात निकालकर उसके आधे पुण्य राजा जनक के रूप में त्रेता में समाप्त करवा दिए और फिर चला गया विष्णु जी के लोक में, अपने पुण्य खाए, खर्च किए
और परमात्मा ने समय सेट कर दिया कि जब वो समय आएगा, जिस समय नानक जी को नीचे जन्म देना है, उस समय तक इसके पुण्य समाप्त हो लेंगे। और पुण्य समाप्त हुए तभी तो काल ने नीचे पटका। अगर वो आद्य पुण्य परमात्मा नष्ट नहीं करवाता उस समय, तो सोचो नानक जी का उस समय जन्म कैसे होता। क्योंकि यहां का रूल है, यहां का विधान है, जब तक पुण्य है ऊपर, और जब पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो नीचे। तो सारा खेल गुरुदेव भगवान का। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, आप और हमारे तो ना जाने कितने पुण्य थे, कितना भक्ति धन था आप और हमारे पास में। दास ने पहले भी वीडियो में कई बार जिक्र किया है कि लख भर सूरा जूझ ही, लख भर सावंत दे, लख भर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। हम ऐसे ऐसे जन्म भोग चुके हैं और हम युगों युगों से गुरुदेव भगवान की, कबीर परमात्मा की भक्ति करते आ रहे हैं, उनकी शरण में रहते आ रहे हैं। तभी तो आज हमें अपनी शरण में लिया। भक्ति धन के आधार से तो परमात्मा जन्म देता है, अपनी शरण में लेता है। और जिसके पास भक्ति धन होता है, क्या उसको सांसारिक धन नहीं मिलेगा क्या? आप और हमारे भाग्य में तो इतना धन था, इतना धन था। ये बड़े बड़े लोग, मुकेश अंबानी, अलीन अंबानी, और ये विदेशों के जो एलोन मस्क वगैरह, एक वो माइक्रोसॉफ्ट वाला, क्या नाम है उसका, ये तो आप और हमारे नौकर की श्रेणी में होते, नौकरों की श्रेणी में। अरे जिन आत्माओं के भाग्य में इतना भक्ति धन, जिनको परमात्मा स्वयं आकर अपनी शरण में ले रहा है, बाकी ढूंढने से भी नहीं मिलता ये भगवान, तो क्या उन आत्माओं के भाग्य में भक्ति धन नहीं होगा क्या? लेकिन गुरुदेव भगवान ने जानबूझकर कैंसिल कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारा मोक्ष करना है, मोक्ष। इसलिए भाई और बहनों, हमने ये नहीं देखना है कि ये संसार क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। बड़े बड़े लोग मंत्री, संतरी, एमएलए, विधायक, मंत्री बन के बैठे हैं, बड़ी बड़ी कार और कोठियां। नहीं, ये तो आप और हमारे सामने कुछ भी नहीं थे, कुछ भी। हमारे नौकरों की श्रेणी में थे, नौकरों की श्रेणी में। और है भी नहीं, ये है भी नहीं, क्योंकि जिस धन के सहारे ये लोग महिमावान बने बैठे हैं, इनकी कब टिकट कट जाए कोई भरोसा नहीं, कब इनकी संपत्ति छिन जाए कोई भरोसा नहीं। आप और हमें परमेश्वर ने वो संपत्ति दे दी जिसको ना चोर चुरा सकता, ना कोई ठग लूट सकता। अनमोल संपत्ति, तीन लोक की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपत्ति, सो गुरु दीनी दान। और इस संपत्ति से हमारे ऊपर आने वाली आपदाएं टलेंगी। हमारे भाग्य में अगर मौत लिखी ली है, एक्सीडेंट लिखा है, वो भी परमात्मा कैंसिल कर देगा। जो संपत्ति आप और हम जमा कर रहे हैं, भक्ति धन, सुमरण, दान पुण्य की कमाई, सतगुरु की शरण में आकर, हमारे भाग्य में मौत होगी, परमात्मा कैंसिल कर देगा। एक्सीडेंट होगा, परमात्मा कैंसिल कर देगा। परिवार पर कोई दुखों का पहाड़ टूटना हो, परमात्मा कैंसिल कर देगा। लेकिन उनका कैंसिल नहीं हो सकता जो दुनिया में एक नंबर के पैसे वाले हैं, महिमावान हैं और सतगुरु की शरण में नहीं है। उनका कैंसिल नहीं होगा। अगर बेटा मरना है तो मरेगा, एक्सीडेंट होना है तो होके रहेगा। अहमदाबाद एरोप्लेन कांड, कितने बड़े बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे। गुजरात का पूर्व चीफ मिनिस्टर भी था। जब वो समय आया तो चले गए शरीर छोड़कर, दुर्गति से मौत हुई, जल जल के। उनकी वो शारीरिक संपत्ति उनके काम नहीं आई। वो देवी देवताओं की आन उपासना, मंदिर मस्जिद में जाना, दान पुण्य करना, कोई काम नहीं आया। सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ा। वो महिमा भी मिट गई, वो नाम भी मिट गया। सोचिए, जब वे मुख्यमंत्री थे तो कितना नाम था उनका। पूरा स्टेट उनके एक आदेश से चला करता था। बड़े बड़े लोग उनके आगे नतमस्तक होते थे। कहां है आज वो महिमा, कहां है आज वो नाम? राख बन गई, राख। लेकिन सतगुरु की शरण में आने के बाद सतगुरु ऐसी आपदाओं को टालता है।
सतगुरु शरण में आने से आई टले भला, जय मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। अगर मौत की सजा भी हो, सूली यानी मौत की सजा, तो भी परमात्मा हल्के में टाल देगा, हल्के में। तो बताओ आप और हमें कितना प्रोटेक्शन प्राप्त है? क्या ऐसा प्रोटेक्शन है धरती पर किसी के पास? गुरुदेव ने अपने एक सत्संग में बताया कि बिना आध्यात्मिक ज्ञान के ये दुनिया वाले केवल माया को सब कुछ समझते हैं, नौकरी और पद को सब कुछ समझते हैं। अगर घर में धन नहीं है तो क्या जीना, बेटा बड़ी नौकरी नहीं लगा तो क्या जीना। इस चक्कर में अपने बेटे को बेटियों को 20-20 साल फ्री छोड़ देते हैं पढ़ाई के लिए। बेटा तू डॉक्टरी कर, MBBS कर, इंजीनियरिंग कर, विदेश में जा, डिग्री हासिल कर, कोचिंग पे लाखों रुपया बर्बाद। और फिर गुरुदेव भगवान ने क्या बताया अपने सत्संग में? परमेश्वर ने बताया अब कहां गई वो पढ़ाई, अब कहां गई वो नौकरी जिसके लिए तुमने इतने प्रयत्न किए, तुमने इतने यत्न किए। 20-25 साल अपने बच्चों को फ्री छोड़ दिया था, आज कहां गई वो नौकरी? भाई और बहनों, इन तमाम उदाहरणों से आप और हम भगत भाई बहनों की आंखें खुल जानी चाहिए, आंखें, कि हम कहां जी रहे हैं। उन दुनिया वालों को देखकर यदि हम उन्हीं की रीस करेंगे कि उसका बेटा नौकरी लग गया, उसका बेटा बड़ी कार ले आया, बड़ी कोठी बना ली, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। नाराज होकर गुरुदेव हमें रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन आज भी सतगुरु रामपाल जी की संगत में ज्यादातर भगत भाई बहन ऐसे ही हैं जो आज भी अपने बच्चों के आसरे बैठे हैं। इसी कारण से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नॉर्मल शिक्षा तो ठीक है, बहुत जरूरी है, सबको करवानी चाहिए, 8वीं 10वीं तो सबको करवाओ, लेकिन उसके बाद उनको बड़ी बड़ी कोचिंग में भेजना, उनके ऊपर लाखों रुपया खर्च करना, स्पेशल उनको कोर्स करवाना, पढ़ने के लिए बाहर भेजना, और उनसे एक उम्मीद लगा के बैठना कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा, मेरा बेटा SDM बनेगा, IAS बनेगा, RS बनेगा, जज बनेगा। ज्यादातर भाई बहन, क्योंकि अभी गुरुदेव के ज्ञान को वो लोग अपने हृदय में समा नहीं पाए, उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा कि मिलेगा वही जो प्रारब्ध में है, मिलेगा वही जो गुरुदेव ने लिख रखा है। अगर उससे ज्यादा चाहिए तो पढ़ाई नहीं देगी, नौकरी नहीं देगी, देने वाला भी गुरुदेव ही है। राजा को रंग रंग को राजा बनाने वाला वही है, राई से पहाड़ और पहाड़ को राई बनाने वाला वही है। तो सांसारिक पढ़ाई से ज्यादा एक बेसिक शिक्षा बच्चों को दिलवाकर 8वीं 10वीं लास्ट 12वीं, उसके बाद क्यों ना अपने बच्चों को वो पढ़ाई जाए, वो आध्यात्मिक शिक्षा ज्यादा दी जाए, धार्मिक शिक्षा ज्यादा दी जाए, जिसकी हमें आवश्यकता है, जो वर्तमान में भी हमारे साथ रहेगी, हमारे सौ काम करेगी, मुसीबतों से बचाएगी, और शरीर छूटने के बाद भी वो भक्ति धन हमारे साथ में रहेगा। और गुरुदेव ने बताया कि यहां जो तुम ये पढ़ाई जो अपने बच्चों को तुम पढ़ा रहे हो, आवश्यकता से ज्यादा एक नौकरी के मकसद से, धनी बनने के मकसद से, परमात्मा कहते हैं ये यहां भी काम नहीं आएगी। आपने 20 साल तक 25 साल तक अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और नौकरी लगा दिया, और अगले क्षण आपका बच्चा एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब गुरुदेव कह रहे हैं बसड़ में गई वो नौकरी, बाढ़ में गई वो तुम्हारी नौकरी, वो 25 साल की, वो 25 साल का समय तुमने बर्बाद करवा दिया उस आत्मा का। वो पैसा जो तुमने लगाया था वो तुम्हारा भाड़ में चला गया वो। और अगले जन्म में क्या काम आएगी वो पढ़ाई? अगले जन्म में कहीं वो कुत्ता बन के घूम रहा है, सूअर बन के घूम रहा है, क्या काम आई इस जन्म की वो पढ़ाई? और क्या प्रोटेक्शन दिया उस पढ़ाई ने, उस शिक्षा ने, उस नौकरी ने, क्या प्रोटेक्शन दिया?
और गुरुदेव कहते हैं ये परमात्मा वाली पढ़ाई, सच्चे सतगुरु की शरण में बच्चों को लाओ, भक्ति करवाओ, उनके हाथों से दान धर्म कराओ, मोक्ष के लिए उनको प्रेरित करो। ये पढ़ाई यहां भी उनके भाग्य में आने वाले कष्टों का निवारण करेगी। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला। और शरीर छोड़ने के बाद यही भक्ति धन हमारे साथ रहेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। इसी भक्ति धन के सहारे हम शतलोक जाएंगे, जन्म और मरण के कष्ट से छुटकारा प्राप्त करेंगे। तो बताओ कौन सी पढ़ाई ज्यादा महत्व रखती है? तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, हमने विचार करना चाहिए भाई और बहनों अपने परमेश्वर के वचनों पर। ये 3 मिनट का सत्संग ध्यान से सुनना गुरुदेव का। पुण्यात्माओं, आप जी देखते हो कि जैसे आपके बच्चे हैं या आप भी पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं, तो माता पिता ने हमारे को फ्री छोड़ दिया था कि बेटा और बेटियों तुम पढ़ो। किस लिए? उनको इतना ज्ञान हुआ था कि मेरे बच्चे पढ़कर अच्छे अधिकारी कर्मचारी लग जाएंगे और इनका जीवन सफल हो जाएगा। तो उसके लिए किसी ने 18, किसी ने 16 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष ट्रेनिंग करके, किसी ने 12 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, यानी कंप्लीट समर्पित होकर के वो शिक्षा ग्रहण की। और किस लिए की? 2 टाइम की रोटी के लिए और कार और कोठी के लिए। और ये अंत में ना ये कार कोठी साथ जाती है, और जिस परिवार को हम सुखी देखना चाहते हैं भगवान की भक्ति के बिना, हम अटकलबाजी लगाकर बेशक जी रहे हैं पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके पास। जब तक आप कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते हो, इनकी शरण में आने के बाद फिर आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो कहने का भाव दास का यह है कि आप जी कितना समय लगाते हो और किस लिए? एक पेट के लिए, ओनली निर्वाह के लिए। चाहे बिजनेस में लगो तो भी शिक्षा मानते हो, शिक्षा होनी चाहिए, या कोई अधिकारी कर्मचारी बनो। और वो क्या है बस कभी भी मृत्यु हो जाती है। एक व्यक्ति इकलौता पुत्र उसका, और उसने उसको बहुत अच्छा पढ़ाया, उसने HCS में सिलेक्ट हो गया, SDM लग गया, विवाह की तैयारी थी, 27 साल का लड़का था, विवाह के 10 दिन रह रहे थे, अपनी ही कार में आ रहा था, एक जोटा बुग्गी से टकरा गया और एट द स्पॉट ही मर गया, खत्म हो गया। वह 20-25 साल की पढ़ाई भाड़ में गई और पैर टूट गया न्यारा। और अब जो आप समय लगाओगे इस मालिक की चर्चा पढ़ने में, सुनने में, भक्ति करने में, आपको यहाँ भी सहारा देगा और आपका सदा के लिए सुख हो जाएगा, सतलोक चले जाओगे। आपको वो स्थान मिलेगा जैसे कि आप यहाँ शिक्षा ग्रहण करके एक छोटा सा रोजगार चाहते हो, अच्छी कोठी हो जा, गाड़ी हो जा, मस्ती मारे कितनी, और उस मस्ती का पता नहीं सेकंड के बाद क्या हो जाए। उसकी तरफ परमात्मा आपको डाइवर्ट करना चाहता है, क्योंकि अब आप शिक्षित हो गए। हमारे सदग्रंथ हमारे पास है। अब जो निर्णय करने दास जा रहा है, भावदास का कहने का यह है कि आप जी इसमें समय बढ़ाओ भगवान की तरफ, और इसके साथ आपके अन्य काम भी सफल होंगे, आपकी शिक्षा भी सफल होगी, आपकी रोजी रोटी का काम भी, कार्य भी जो है वो परमात्मा ही सफल करेगा। अब देखो, राजा भी जब अपने कर्तव्य से, अपने प्रयत्न से थक जाता है तो परमात्मा से अरदास करने जाता है कहीं ना कहीं, और वो परमात्मा आपके साथ रहेगा तो 2 रोटी का तो झगड़ा आपका कति खत्म हो जाएगा। आपको जबरदस्ती देगा और पता नहीं कित का दे देगा, पर आपने थोड़ा सा समय भगवान की तरफ लगाना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, तो सुना भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। और ये सारी बातें, ये सत्संग, ये वचन भाई और बहनों आप और हमारे लिए हैं। जगत वाले जो अभी गुरुदेव की शरण से दूर हैं वो नहीं समझ पाएंगे। वो तो पढ़ाई को ही सब कुछ समझ रहे हैं, इस पढ़ाई को ही सब कुछ महत्व दे रहे हैं। शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है।
अरे अगर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आप सच्चे गुरु की शरण में नहीं है, और सच्चा गुरु वर्तमान में धरती पर एकमात्र सतगुरु रामपाल जी हैं, इनकी शरण के बजाय आप चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, छोटे मोटे आईएएस आरएस तो छोड़ दो, तो भी गुरुदेव क्या कहते हैं कि भक्ति बिना नर और खर एक हैं। वो नर, वो व्यक्ति चाहे देश का राजा क्यों ना है, आध्यात्मिक पढ़ाई के बिना, सच्चे सतगुरु की शरण के बिना वो गधे की श्रेणी में है। भक्ति बिना नर और खर यानी गधा एक हैं, जिन हर पद नहीं जान्या और पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे पूज मरे पाषाणा। इस जन्म में तो राजा बना हुआ है, खा लेगा पी लेगा मस्ती कर लेगा घूम लेगा, अगले जन्म में तो फिर परमात्मा की वाणी है, गधा बनेगा गधा। तो क्या प्रोटेक्शन किया उस राजपद ने, उस प्रधानमंत्री के पद ने, उस नौकरी ने क्या प्रोटेक्शन किया जो अगले जन्म में गधा बन के खड़ा हो रहा है। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों अब थोड़ा सा ज्ञान को आधार बनाओ, अपने बच्चों को बेसिक शिक्षा दो ताकि वो लिखना पढ़ना सीख जाए। गुरुदेव भगवान जब शास्त्र दिखाएं तो उसको समझ में आ जाए। केवल बेसिक शिक्षा, बाकी धार्मिक शिक्षा ज्यादा दो, गुरुदेव के प्रवचन ज्यादा सुनाओ, सुमरन ज्यादा करवाओ, भक्ति से ज्यादा जोड़ो उनको ताकि उनका भक्ति धन इकट्ठा हो और हर प्रकार से उनका प्रोटेक्शन हो, प्रोटेक्शन। अन्यथा परमात्मा कहते हैं मासा घटे न तिल बदे विदाता लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारा मेख। चाहे वो कितने बड़ा मंत्री है, संतरी है, कुछ भी है। गुरुदेव अपने सत्संग में उदाहरण देते हैं कि पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल एक हवाई जहाज में बैठकर किसी का शोक व्यक्त करने जा रहे थे। कोई मंत्री मर गया था दूसरा, और वो हवाई जहाज, वो प्लेन, वो क्रैश हो गया। पूरे के पूरे वो 95 आदमी, पूरी की पूरी सरकार मर गई वो, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री सब थे। बताओ क्या काम आया वो मंत्री पद, क्या काम आई वो पढ़ाई, दुनिया भर के चुनाव लड़ना, लोगों के जा जाके पैर पकड़ना, दिन रात चैन नहीं, एक सेकंड में चले गए, कोई रक्षा नहीं हुई, ना मंत्री पद ने रक्षा की, ना जनता ने रक्षा की। इसलिए कहते हैं जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं आएंगे तब तक हमें वही मिलेगा जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। संत शरण में आने से आई टले बला, सतगुरु की शरण में आने के बाद ये बलाएं टलेंगी, अन्यथा नहीं टलेंगी। उससे पहले तो वही मिलेगा, मासा घटे न तिल बदे विदाता लिखे जो लेख। और सतगुरु की शरण में आने के बाद वैसे तो लाखों की संख्या में उदाहरण है, लाखों की संख्या में, क्योंकि यह परमात्मा हर क्षण पृथ्वी पर रहता है किसी न किसी रूप में, हर क्षण साधु संत के रूप में इस धरती पर रहकर अपना ज्ञान प्रचार करता रहता है, आत्माओं को धार्मिकता से जोड़ता रहता है गुप्त रूप में। गुरुदेव कहते हैं अनंत कोटि अवतार हैं नो चितवे बुद्धि नाश। ये जो दुनिया है ना, ये केवल विष्णु जी के अवतारों को ही मानती है कि बस विष्णु जी ने 24 अवतार ले लिए, मुख्य 9 अवतार हैं, उनमें भी मुख्य 2 राम और कृष्ण हैं। परमात्मा कहते हैं इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अनंत कोटि अवतार हैं। उस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के तो अनंत करोड़ अवतार हैं, यानी वे खुद ही अवतरित होते हैं। अनंत करोड़ बार आ लिया वो परमात्मा। और ये दुनिया मानती है केवल 9 अवतार, 9 चितवे बुद्धि नाश, और खालिक खेले खलक में 6 ऋतु 12 मास। खालिक यानी सारी सृष्टि को रचने वाला, और खलक यानी इस सृष्टि में वो खेलता रहता है, अपनी लीला करता रहता है। 6 ऋतु 12 मास, 6 ऋतु 12 मास यानी हर समय 12 महीने परमात्मा धरती पर रहता है। और इस आध्यात्मिक पढ़ाई के बलबूते पर, इस भक्ति के बलबूते पर परमात्मा फिर अनहोनियां करता है जो शास्त्र विरुद्ध साधकों की नहीं हो सकती। जल में, थल में,
अग्नि से, जहर से, ये परमेश्वर अपने भक्तों का प्रोटेक्शन करता है। 650 साल पहले परमात्मा ने दामोदर सेठ की कथा सुनाई। दामोदर सेठ की। दामोदर सेठ के होवे थे आकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होवे थे आकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब निवाज, समुंदर से पार लगाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब निवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। समुद्र में भयंकर तूफान आ गया, बचने के कोई चांस नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। और गुरुदेव भगवान ने, कबीर परमात्मा ने, जो 650 साल पहले आए हुए थे कबीर नाम से, सत्संग में लीला करते हुए, सर्दियों का समय था, सबके सामने परमात्मा ने अपना जो पसीना था वो यूं पूंछ के यूं छिटकाया। कुछ एक भक्तों के छींटे लग गए। बोला गुरुदेव ये क्या, सर्दियों के समय आपके पसीने? हम तो मोटे मोटे कंबल ओढ़ के बैठे, गुदड़े ओढ़ के बैठे, तो भी सर्दी लग रही है, आपके पसीने आ गए। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि भाई वो जो दामोदर सेठ था ना, वो नाम लेके गया था। बोले भाई उसका जहाज डूब रहा था और भाई उसने मुझे याद किया, अपने गुरु को याद किया, और भाई मैं उसका जहाज बचा के आया हूं। तो भक्तों ने सोचा कि गुरुजी गपोड़ पेल रहे हैं, गुरुजी भी लंबे लंबे फेंकते हैं। कुछ एक नादानों को विश्वास नहीं था। और कुछ दिनों के बाद जब वो दामोदर सेठ आया और सारे के सारे वो व्यापारी जिनकी जान बची थी, कबीर भगवान की जय बोलते हुए आ रहे थे, परमात्मा वहीं पर फिर से सत्संग कर रहे थे और वही सारे लोग बैठे थे। गुरुदेव ने कहा जरा बाहर देखना, आवाज किसकी आ रही है भाई। पता किया जी, दामोदर सेठ आ रहा जी अपने साथियों के साथ, व्यापारियों के साथ। आए, पैरों में गिर गए, कबीर भगवान की जय, कबीर भगवान की जय। परमात्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हे भगवान, आपने हमारी जान बचाई, आज हम सुरक्षित हैं आपके कारण, आपने हमारी उम्र बढ़ाई है और आज से हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं, आजीवन भक्ति करेंगे। आपके भगत ने आपको रो रो के पुकारा, बेहोश हो गया। ये गुरुदेव आपने समुद्र को ऐसे शांत कर दिया जैसे था ही नहीं। तो जिनके छींटे लगे थे और वो समझ रहे थे गुरुजी मजाक कर रहे हैं, उनका कालजा बैठ गया, धड़कन धीमी हो गई उनकी कि अब क्या जवाब दें, नीची गर्दन कर ली। तो ये परमात्मा ऐसी अनहोनी करता है जो उनकी शरण में आ जाता है। अगर दामोदर उनकी शरण में नहीं होता तो कैसे बचाव होता दामोदर का। तो अपने भगत की परमात्मा जल में, थल में तो परमात्मा सबकी रक्षा कर रहे हैं। मीराबाई के जहर को अमृत बना दिया। भगत प्रहलाद की परमात्मा ने अग्नि में रक्षा की, जहर अग्नि तन निकट नहीं आवे। ये परमेश्वर हर प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करता है। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमने पूर्णतया आंखें बंद कर लेनी है दुनिया से। आप और हमें तो अब इस ज्ञान को सुनकर समझकर इतनी दृढ़ता अपने अंदर पैदा कर लेनी चाहिए कि भगवान, हम जिस हाल में रह रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। ये परमेश्वर आपने हमें 84 लाख योनियों से निकालकर, काल के कष्टों से निकालकर मनुष्य जन्म दे दिया, ये क्या कम है क्या? आज हम कम से कम कोई पेट में दर्द हो, पीड़ा हो, कोई परेशानी हो, किसी को बोल के बता तो सकते हैं। उस पशु योनि में हमारी कौन सुना है? आज हम छोटा मोटा काम धंधा करके, रोजगार करके, खेती बाड़ी करके, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट तो भर सकते हैं। उस पशु योनि में हम क्या कर रहे थे? तो ये क्या कम है उपकार जो गुरुदेव ने हमें मनुष्य जन्म दे दिया। इसके बाद उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया, महा उपकार। अब तो आप और हम भगत भाई बहनों ने इतना दृढ़ हो जाना चाहिए कि परमात्मा
अगर आपके नाम के साथ में अगर देश निकाला भी दे दिया जाए हमें, अगर दर दर की ठोकर भी खानी पड़ जाए, अगर हाथ में लेके भीख का कटोरा अगर मांगना भी पड़ना जाए, तो भी परमेश्वर कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बस आप हमारे साथ में रहना परमात्मा। हे गुरुदेव, आप सुई की नोक जितना भी हमसे दूरी ना बनाना, बाकी दुनिया चाहे हमसे कोसों दूर हो जाए, चाहे देश निकाला दे दिया जाए, परमेश्वर हमें कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, यदि आप हमारे साथ में हैं तो। और अपनी वाणी में भी भगवान कहते हैं कि नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा, और क्या हुआ छत्तर की छाया चालाई और राजपाट धेली का। गुरुदेव कहते हैं वो राजा लोग बिना भक्ति के, बिना नाम के, जो छत्र की छाया में चलते थे, उनके सिर के ऊपर छत्र फिरा करते थे, हाथियों की सवारी थी। नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा, और क्या हुआ छत्र की छाया चाले राजपाट धेली का। वो तो 4 दिन के ठाट बाट, अंत में गधे की योनि में। और भगत को अगर ये नाम मिला हुआ है, शतनाम मिला हुआ है, प्रथम नाम मिला हुआ है, या सतगुरु की शरण प्राप्त है, और मर्यादाओं में रहकर सतगुरु को सुमर रहा है, भक्ति कर रहा है, कहते हैं इस नाम के साथ, इस भक्ति के साथ में सतगुरु की यदि शरण प्राप्त है, और यदि आपको देश निकाला भी दे दिया गया, हाथ में भीख का कटोरा भी आ जाए, तो भी भगत ने शुक्र मनाना चाहिए कि कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी। अनमोल धन, अनमोल वस्तु, जगत सेठ तो मेरे साथ में है, फिर कमी किस बात की। तो भाई और बहनों, अब हमने अपने मन से जितने भी संशय जो काल प्रेरणा से पैदा होते हैं उनको डिलीट कर देना चाहिए। ये मत देखो कि हम आज इस हाल में हैं, हमारा क्या होगा। सुना है कि गुरुजी तो पैसा वाला बना देते हैं, गुरुजी तो धन दे देते हैं, हमारे को कौन नहीं मिल रहा। इसके कई कारण होते हैं भाई और बहनों, कई कारण होते हैं। एक कारण गुरुदेव ने बताया, धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा समय आए फल होय। सबर कर, धैर्य धारण कर, देगा परमात्मा। अगर शरण में लिया है तो ये भी देगा, लेकिन समय आने पर देगा, हमारे जल्दबाजी करने से नहीं देगा। कच्चे घाव पर मरीज के चीखने चिल्लाने से, बार बार कहने से, या किसी का जैक चैक लगाने से कि मैं विधायक का बेटा हूं, मेरा बाप मंत्री है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चीरा लगा दे मेरे फोड़े पे, वो डॉक्टर नहीं लगाएगा। आप चाहे कुछ भी हैं, कच्चे घाव पर, कच्चे फोड़े पर डॉक्टर चीरा नहीं लगाएगा। उसको पता है कि लगा दिया तो रिएक्शन हो जाएगा, मरेगा ये, और मैं भी जेल में जाऊंगा। फोड़ा पक जाएगा, उसके बाद ही वो चीरा लगाएगा। तो हम चाहे कितना रोएं, चीखें, चिल्लाएं, अरदास करें, प्रार्थना करें, भगवान धनी बना दे, बेटा नौकरी लगा दे, ये कर दे, वो कर दे, हमारे चीखने चिल्लाने से गुरुदेव नहीं सुनेंगे। उनकी अपनी प्रोसीजर है, अपना विधान है, उसी अनुसार सब होगा, उसी अनुसार। तो भाई और बहनों, आप और हमने जल्दबाजी नहीं करनी। समय आने पर परमात्मा वो देगा, इतना देगा। गुरुदेव कहते हैं तुम परेशान हो जाओगे, उल्टे हाथ करोगे, घर में पैसे रख रख के भूलोगे। अच्छा, यहां 10,000 रुपये रखे थे, मुझे तो याद ही नहीं कब रख दिए। वो समय भी आएगा, लेकिन वो आएगा कब? जब पहले हम इस ज्ञान से समझदार हो जाएंगे। पहले हम भक्ति तो समझ लें, भगवान को तो समझ लें, इस माया के गुण और अवगुणों से तो परिचित हो जाएं। उसके बाद देगा परमात्मा, यहां की दौलत भी देगा, यहां का धन भी देगा, ये उसका विधान है। अरे द्वापर ने सुदामा को नहीं दिया क्या? एक रोटी खाकर तैमूर लंग को नहीं दिया क्या? एक साड़ी का टुकड़ा दान में लेकर द्रौपदी का चीर नहीं बढ़ाया क्या? तो गुरुदेव कहते हैं चारों युगों में देख लो, हमने किसका राख्या मार, हमने किसका रखा है, चारों युगों में देख लो। जिसने दिया उसको कई कई गुणा करके दिया, उल्टा कई कई गुणा करके। देते को हरि देत है जहां तहां से आन, और अण देवा मांगत फिरियो फिर साहिब सुने ना कान।
लेकिन देगा परमात्मा कब? जब हम अच्छे से इस भक्ति और भगवान से परिचित हो जाएंगे, माया के गुण और अवगुणों से परिचित हो जाएंगे, तब देगा ये भगवान। आप किसी कारण से बाहर जा रहे हो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, आपके घर पर आपके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक बच्चा थोड़ा समझदार है, जो 2 बच्चे नादान हैं। आप घर की चाबी या तिजोरी की चाबी कौन से बच्चे को देके जाओगे? अपने ऊपर ले लो उदाहरण। हम कौन से बच्चे को घर की चाबी संभला के जाएंगे? उस 4 साल के बच्चे को, या फिर वो 10 साल के बच्चे को जो थोड़ा बहुत समझदार है? 10 साल वाले को देके जाएंगे और कई बार समझा के जाएंगे कि बेटा तू कहीं बाहर मत जाना खेलने के लिए, और चाबी किसी को मत दे देना, और अंदर का ताला मत खोलना, बाहर ही खेलते रहना। और कोई पूछे तो कह देना मेरी मां ले गई चाबी। कितना समझा के जाएंगे, और फिर भी मन में डर रहेगा कि कहीं ताला वाला खोल कर कहीं सामान इधर उधर ना कर दे, नुकसान ना कर दे, कोई पैसे वासे ना कहीं इधर उधर कर दे। इसी प्रकार ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी हमें धन भी देगा, माया भी देगा, लेकिन पहले माया के गुणों से परिचित करवाएगा, पहले हमें समझदार बनाएगा, ताकि ये माया हमें ठग ना सके, इस माया का हम दुरुपयोग ना कर लें, अपने कर्म ना फोड़ लें। पहले समझदार बनाएगा, फिर देगा, यहां का धन भी देगा। और जल्दबाजी में लेना चाहोगे भाई तो उसकी प्रोसीजर परमात्मा ने बताई, फिर मर्यादा तोड़ के भक्ति करो। अगर तुम्हें धन ही चाहिए तो गुरुदेव कहते हैं कि एक ही टारगेट बना लो, फिर या तो मोक्ष का या धन का। इस भक्ति को यदि आप मोक्ष को टारगेट बना के करोगे तो भाई आवश्यकता से ज्यादा धन नहीं देगा भगवान, दुनिया की तरह बकवाद करने के लिए, दिखावा करने के लिए नहीं देगा। और यदि आप अपने मन में यह धारणा करते हो कि मोक्ष वाक्ष तो फिर देख लेंगे कभी, कहते हैं गुरु जी की भक्ति करने से धनवान बना जाता है, पैसे मिलते हैं, ये भगवान इतना धन दे देगा, इतना धन दे देगा, कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। लेकिन फिर अगले जन्म में गधा भी बना के छोड़ देगा। अरे हमें मांगने से क्यों नहीं देगा? अगर सच्चे दिल से ये भक्ति अगर करते करते अगर संपत्ति ही मांगनी है, चाहत अगर संपत्ति की है, तो क्यों नहीं देगा? इसने तो उनको भी दिया है जिनके मन में जरा सा विक्षेप आ गया कि जय आज मेरे घर में धन होता। मांगा भी नहीं था सम्मन ने धन मांगा नहीं था, इतना सा मन में आ गया था, आज यदि मेरे घर में धन होता तो आटा चोरी करने के कारण मुझे अपने बेटे का सिर नहीं काटना पड़ता। उस सम्मन को परमात्मा ने उसी जन्म में 1 नंबर का दिल्ली का सेठ बना दिया, इतना धन दे दिया, वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी धनी बन सकता हूं। उस मणियार के काम में वो कभी सोच भी नहीं सकता था, कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन जब ये परमात्मा देता है तो इसने रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है। इसी को कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता तो छप्पर फाड़ के देता है। तो सम्मन ने तो मांगा भी नहीं था, केवल उसके मन में आ गई थी, उसी आधार से परमात्मा ने इतना दे दिया और कई जन्मों तक दिया। उसी जन्म में 1 नंबर का दिल्ली का सेठ, अगले जन्म में 9 शेरवा का बादशाह, 80 गंज खजाने, उससे अगले जन्म में इब्राहिम सुल्तान बना दिया, बलक बुखारे का बादशाह। और आज उसी बलक बुखारे के बादशाह को अगर जन्म हो गया होगा तो बिल्कुल हैंड टू माउथ, नहीं हुआ तो भी किसी गरीब भगत के घर में जन्म लेगा, गरीब से भगत के घर में, क्योंकि आज वो मोक्ष का प्राइम टाइम आ गया जिसके लिए परमात्मा चारों युगों से हमारे पीछे दौड़ रहे थे। आज हमें परमात्मा माया में नहीं उलझाएगा, नहीं उलझाएगा। और परमेश्वर का एक सत्संग है भाइयों और बहनों, आप और हमने शिक्षा लेकर ही आगे बढ़ना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये 5-6 मिनट का सत्संग गुरुदेव भगवान का, दास पहले भी कई बार जिक्र कर चुका है।
जिसको परमेश्वर ने इसी जन्म में पार करना होगा, परमात्मा ने जिसका नाम मोक्ष की लिस्ट में लिख लिया होगा, जिसका वो समय वापस आ गया होगा सतलोक जाने का, भाई उस आत्मा की नहीं चलेगी, उस भगत की बिल्कुल भी नहीं चलेगी, और उस भगत ने चलानी भी नहीं चाहिए। उसके लिए तो फिर गुरुदेव ने हमें विधान बता दिया। अगर ज्ञान समझ में आ गया और मोक्ष की चाहत है, फिर ये दो वाणियां बहुत हैं। जो राखों त्यों ही रहूं हमरा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। कि हे गुरुदेव भगवान, अब तो सब कुछ समझ में आ गया मालिक, क्या करूंगा सेठ बन के, धनी बन के। आज से पहले मैं सेठ ही तो था, धनी तो था, राजा ही तो था, ब्रह्मा विष्णु महेश भी था। आज मुझे याद भी नहीं है, और क्या कर लिया मैंने जब वापस नॉर्मल मनुष्य का जन्म प्राप्त कर रहा हूं। तो आज ये धन लेकर फिर से वही प्रोसीजर में आना पड़ेगा। बन जाएंगे सेठ, बन जाएंगे मंत्री संतरी, गधे कुत्ते बनकर फिर इसी जन्म में आना पड़ेगा, इसी स्थिति में आना पड़ेगा अगर मोक्ष चाहिए तो आज तो मैं आ चुका हूं इस स्थिति में, अब क्यों काम बिगाड़ूं, क्यों आपको भी नाराज करूं, अपनी मूर्खता का प्रमाण दूं। इस मार्ग में आने के बाद तो आपने यही कहा कि भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा हो, केवल भक्ति मांगनी चाहिए, आपने धन मांगने की तो शिक्षा दी नहीं। तो मैं क्यों अपनी मूर्खता का प्रमाण दूं, अपने मन में क्यों सोचूं कि मेरे पास धन हो मैं सेठ बनूं, जब मेरी आवश्यकताओं की आप पूर्ति करते रहोगे। आपका वचन है कि आवश्यक वस्तु अवश्य दूंगा, और नाजायज वस्तु के नजदीक भी नहीं जाने दूंगा। दूसरी वाणी, कुत्ता हूं गुरुदेव का, पवन दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खेचो तां जाऊं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, और जो राखूं त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो हमने तो सतगुरु की रजा में राजी रहना है। अगर मोक्ष चाहिए तो, अरे ऑफिस में लड़का लड़कियां काम करते हैं, जैसा उनका बॉस कहता है उनको वैसा ही करना पड़ता है, और वो खुश करने का प्रयास करते हैं अपने बॉस को, ताकि मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए। जो ये 15-20 हजार रुपए की तनख्वाह के लिए बेचारे लगे रहते हैं। और हमें तो सदा सदा का सुख मिलेगा सतलोक में, और ये बॉसों का बॉस, सेठों का सेठ, मालिकों का मालिक। अब हो समय इनको प्रसन्न करने का, और ये प्रसन्न होगा इनकी महिमा करने से, भक्ति करने से, मर्यादा में रहने से। तो अब तो हमने वैसे रहना है जैसे गुरुजी रखे, कि गुरुजी अगर मेरा भी मन अगर कभी बकवाद करने की कुछ चेष्टा करे, परमात्मा मत सुनना, मन सुनना। परमात्मा, आपकी आत्मा बिल्कुल शांत रहकर भक्ति करना चाहती है, मन है जो बीच बीच में बकवाद करता रहता है। हे गुरुदेव, इस मन की बकवाद ना सुनना, परमात्मा इसके नाक में नकेल डाल के रहना। आपकी आत्मा नहीं चाहती बकवाद करना, आपकी आत्मा नहीं चाहती यहां का धन, यहां का सुख, कुछ नहीं चाहती मालिक। आपके चरणों से बढ़कर सुख कहां, आपके चरणों से बढ़कर सुख तो यहां के राजा को भी नहीं है, जो सौभाग्य हमें प्राप्त है। फिर और कौन सा सुख चाहिए हमें इससे ज्यादा।